वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ट्रेडर्स। आज है दिन 16, डे ट्रेडिंग 16 एंड डेट ख़त्म हुई है जनवरी 21st 2025। सो 16 डेज से हम इस 30 लाख रुपीस के पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए देख रहे हैं दोस्तों। तो हमने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए हैं और कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए हैं। जैसा कि हमने प्लान किया था, डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि पूरा वीक मार्केट प्लस में जाएगा, तो हम आज ही के दिन रॉन्ग हो गए। देखिए यहाँ पे सेकेंड डे वहीं पे आके रुक गई मार्केट फिर से। इनफैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा नीचे आ गई है। निफ्टी 320 पॉइंट्स माइनस। एम आई करेक्ट? यस। और बैंक निफ्टी जो बढ़ा था वही घट गया वापस। सो निफ्टी ने ब्रेक किया दोस्तों, ये लास्ट सपोर्ट लेवल, यहाँ के सपोर्ट लेवल। तो ये एक साइन ऐसा है जो अब ये जा रहा है 21,000 की ओर। वी डोंट नो, लोग कहते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करते ही नहीं है ना मार्केट के, हम पीछे पीछे चलते हैं। वो जैसे जैसे आगे चलती है वैसे वैसे हम पीछे पीछे चलते हैं। ये देखो, ये रहा, इसके पहले का भी एक लो है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है ना। तो अगर ये लो देखें हम तो 22,800, उसके पहले वाली लो देखें हम तो अराउंड 22,600, फिर उसके पहले वाली लो देखें हम तो अराउंड 21,800, और उसके आगे की लो देखें हम तो दैट इज़ 21,200। तो निफ्टी लग रहा है आपको कि चल पड़ा है इस दिशा में? ग्राफ तो बता रहा है दोस्तों, ये जो जो लोग ग्राफ देख रहे हैं वो तो बता रहा है कि ये गिर रहा है कंटिन्यूस, है ना। तो अब कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। बैंक निफ्टी ये अब लास्ट बॉटम हो गए हैं। इट इज़ अराउंड 47,900, ठीक है। ऑलमोस्ट इधर का क्लोजिंग आया है अभी, क्लोजिंग इज़ 48,570। तो बस कल का ऐसा ही और एक डिप आज जैसा, और फिर वापस धड़ 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 करके नीचे। और ये देखिए यहाँ पे ये रियल मैजिकल नंबर तो ये है दोस्तों, ये टूटे और उसके बाद ये वाली लेवल टूटे। कितना है? 46,500। और ये है उसके बाद वाला 46,000। जून में गई थी ये डिप मारी थी जून में, खतरनाक डिप मारी थी। तो 46,000 की तरफ बढ़ रहा है बैंक निफ्टी, अगर ये ब्रेक करता है लेवल तो, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स लगातार माल बेच रहे हैं दोस्तों, लगातार। अब हम देखते हैं रिलायंस, डेली चार्ट में आ गया रिलायंस वापस से नीचे, वेरी गुड। ये देखो, ये लेवल पे आ गया वापस। अब ये 1275 था राइट, हाई इसका, ये वाली कैंडल का, और इस कैंडल का लो है 1270। तो बल्ले बल्ले, देखते हैं। रिलायंस में हमने सी की तरफ, सॉरी पी की तरफ तो सारे मलाई काट लिए है, अब सी की तरफ क्या आता है सिचुएशन, ठीक है। और हम देखते हैं, ये देखिए, दिस इज़ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में डिप होने के बाद में कल कोशिश किया इस लास्ट डे के हाई को ब्रेक करके आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस से नीचे आ गया। और ये वाला हाई 1860 जब ये क्रॉस करेगा ना, तो फिर आई एम डैम श्योर कि ये वापस से रिलायंस जैसे नीचे आ रहा है, जैसे ये ऊपर जाएगा 1900 पे, ठीक है ना। इसमें
FII DII के बीच का फाइट है दोस्तों, और उसके हिसाब से आई एम श्योर कि DII इसको मैनेज कर रहा है ना। सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैवी वेटेज स्टॉक्स को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज आप निफ्टी की मूवमेंट देखें तो 2 दिन पहले की निफ्टी की मूवमेंट ऐसी थी जहाँ पे इन्फोसिस अप था, रिलायंस डाउन था, और जैसे ही रिलायंस ने जंप किया इन्फोसिस डाउन। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ बैलेंसिंग, क्योंकि ये दोनों हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं। तो ये है अभी के लिए, आज के दिन के लिए दोस्तों, इन्फोसिस में। और आज हम लोग एक नई चीज़ ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इस चार्ट से आप एट द मनी की कॉल या पुट बाय करके शॉर्ट टर्म के अंदर 50-100 रुपये का गेन, 200 रुपये का गेन, या मे बी स्टॉप लॉस ट्रेल करें तो लंबा चौड़ा गेन ले सकते हैं। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, वैसे बहुत काम का है, लेकिन क्योंकि हम सटोरिये नहीं हैं, हम लोग डे ट्रेड्स नहीं करते है ना, तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म पोजिशनल में भी हमें थोड़ा सा इस पर व्यूज़ मिलता है। तो व्यू में देखते हैं हम 27 lakhs OI, आप देखिए यहाँ पे है ना, ये हाई है 2357 से, अराउंड 10% हाई है दोस्तों, 10 to 12%, ठीक है। तो 10 to 12% ये हाई है, प्लस वॉल्यूम में देखिए आप, वॉल्यूम में हाई है, ये देखिए 62 और 79। तो यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज हाई है ना। इट मीन्स कि मार्केट का अभी जो मूड है वो डाउन साइड का है। और स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग एक बार देखते हैं, थोड़ी सी 23,000 है, तो इस तरफ 23,500 और ऊपर 22,500। तो देखिए ये 22,500, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 23,000 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और 23,500 1,55,310 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कॉल की साइड है, ठीक है। अब सेम वे पुट की साइड अगर हम लें तो इन द मनी में 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एट द मनी में 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 23,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, है ना। और ऊपर से इसमें चेंज इन OI में और ऐड हुए हैं, देखो ये देखिए 14,310 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। और 22,500 देखें तो 157 है। अभी इसको मेजरली कैसे हम कैलकुलेट करके चले, देखो 157, 500 पॉइंट नीचे पुट की तरफ, और कॉल की तरफ 155। अगर हम एट द मनी देखें 23,000 तो 77,000 और 187, मतलब 23,000 पे ऑलमोस्ट 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और 22,500 पे अगर हम देखें तो 25,345 और 25,345 और 98,000, सही। सो मोटा मोटी अगर हम इसको इतने नंबर्स में ही काउंट डाउन करें तो दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्सपायरी पे, ये जो एक्सपायरी है 30 जनवरी की एक्सपायरी पे अभी पोजीशंस और बनेंगे आने वाले 7-8-10 दिनों में, तो उस हिसाब से चेंजेस होंगे। आज की डेट में यही दिख रहा है, जिसे कहते हैं PCR, पुट कॉल रेशियो, ठीक है ना। इसमें कॉल्स की तरफ OI ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है देखिए, और वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। ये 30 जनवरी का ये है, और ये 23 जो अभी आ रही है, ठीक है। तो 23 में हम देखते हैं सेम वे अराउंड 500 करके देखते हैं। तो 23,000 में देखें अगर, तो देखो फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से लेस हुए हैं कल, ये देखो ये स्क्वायर अप किया है 23,000, ठीक है ना। और यहाँ पे 25,000 बड़े हैं OI, चेंज इन OI। अब 23,500 अगर हम देखें तो 1,23,000 यहाँ पे है, और इधर 22,500 देखें तो 87,000 यहाँ पे है। और सेम वे 22,500 इन द मनी, यहाँ 900 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
और 23,500 यहाँ पे 9920 कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा मूव अभी और दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से ये मूव करेगा बिकॉज डे टाइम में किस तरफ की क्या पोजीशन स्क्वायर अप होती है। अभी आज फॉरेन इंस्टीट्यूट ने चाहा, आई मीन ट्रेडर्स ने चाहा ओआई चेंज यहाँ पे कर लें तो मार्केट मूव कर जाएगी। अब अगर माइनस किया तो अपसाइड मूव कर जाएगी, ऐड किया तो फिर डाउन साइड मूव कर जाएगी, है ना। सेम वे यहाँ पे है। तो वी डोंट नो अभी कहाँ से स्क्वायर अप कर रहे हैं वो लोग डे टाइम में और किस तरीके से चल रहा है। हमें बहुत ट्रैक करना पड़ता है। वो अक्खा दिन मार्केट में बैठे रहो, कहीं कुछ गलत हो गया तो ट्रेड ले लिया तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, है ना। तो हम लोग को जस्ट फॉर स्टडी हमने ये लिया है। ये है हमारा निफ्टी का। अभी सेम वे हम देखते हैं इसमें दोस्तों बैंक निफ्टी। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाके व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर में आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके एंड देन यू कैन सिलेक्ट और फिर एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। अब सॉरी वीकली एक्सपायरी तो रही नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। तो जस्ट एक देखते हैं नेक्स्ट मंथ का लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 168 139 खराब है, अभी भी खराब है। फेब्रुवरी भी खराब बोल रहा है अभी तक जो दिख रहा है। कॉल्स की तरफ ओआई ज़्यादा होने का मतलब सिंपल है। एनीवे पोजीशन चेंज होते रहती है दोस्तों। ये मार्केट में यही काम करते हैं वो लोग। 5,000 करोड़ का माल बेचा, 10,000 करोड़ का माल लिया, फ्यूचर्स इतना लिया, एफआईआई ये किया वो किया, व्हाट नॉट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए 48,500, ठीक है। उसमें अराउंड ये 31st का है तो 44,700 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस तरफ, 4,300 कॉन्ट्रैक्ट्स कल बढ़े हैं और यहाँ पे स्क्वायर अप हुए हैं। देखो ये स्क्वायर अप होने की वजह से मार्केट कम होती है और यहाँ पे बढ़ने की वजह से मार्केट कम होती है, मतलब गिरती है नीचे। अगर यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड मूव कर रही है। ये इसके ऊपर मैं एक अलग से अक्खा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, है ना, आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो अभी देखो, हो व्हाट अ बिग डिफरेंस, माय गॉड, 1928 और ये 3685, ऑलमोस्ट डबल। ठीक, बहुत बड़ा नंबर है। और क्वांटिटी में देखें तो इस तरफ है लेकिन ज़्यादा नहीं, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस पर्टिकुलर डे के एंड तक नेगेटिव में। अभी कल ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने इधर इस तरफ सेल किए ना, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट्स कल इस तरफ बढ़ा दें, है ना, सारे मिलके लेट्स से कि 49,000 पे बढ़ा दें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव वाले जितने भी नंबर्स हैं, ओआई चेंज यहाँ पे हो तो फिर आप देखो मज़ा, कैसी 1000 पॉइंट मार्केट जंप करती है धन करके। सो वी डोंट नो वो लोग मार्केट आवर्स में क्या कर रहे हैं। हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं है। बस हम शाम ख़त्म होती है, मार्केट ख़त्म होने के बाद हम हमारी पोर्टफोलियो देखते हैं और क्या क्या हुआ है मार्केट में वो सब हम देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा। इधर हम जाएंगे दोस्तों हमारे रिलायंस के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी, सेम चीज़ हम ट्रैक करते हैं रिलायंस, है ना। 30th क्यों दिखा रहा है इधर, कुछ गड़बड़ है क्या कि 30th है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। 30th जनवरी, ठीक है। इधर कुछ कंफ्यूजन है क्या, यहाँ पे दिखा रहा है 25 जनवरी, ये देखो, नहीं 2025 है, सॉरी, ओके बाय मिस्टेक। ऑलराइट, सो 30th जनवरी, सो 10 डेज हैं अभी यहाँ पे भी हमारे पास, 8-9 दिन, सेम डे क्लोजिंग होने वाली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 30th जनवरी में ये क्या बता रहा है। ये देखो यहाँ पे वापस बोल रहा है 142 मीन्स मंदा। तो रिलायंस नीचे आएगा, ये दिख रहा है अभी इसके ही बेस पे 93 और 142,
अराउंड 50% ज़्यादा है ना। अब किधर स्क्वायर अप करेंगे हमको नहीं पता, किस तरफ पोजीशन नहीं बताएंगे वो भी हमको नहीं पता, अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगी। वापस बताता हूँ दोस्तों, इस तरफ अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स OI ऐड होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आती है, इस तरफ अगर OI कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अभी लेट से ये 93 वाला इधर हो जाए 293, वाह, सीधा रिलायंस जंप करेगा 1500, बूम, मे बी 1400, वी डोंट नो। और अगर यहीं पे हो जाए अभी ये 142 वाला 242, ड्र सीधी नीचे 1200, मे बी 1150, वी डोंट नो, राइट। सो ये हमने देख लिया रिलायंस का, तो रिलायंस अभी यही बता रहा है नीचे आएगा, बिकॉज इस तरफ के कॉन्ट्रैक्ट्स OI ज़्यादा हैं, इस तरफ के कॉन्ट्रैक्ट्स OI कम है। और अभी हम देखते हैं हमारी दूसरी वाली फेवरेट स्क्रिप्ट, माय लवली डार्लिंग इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या कह रहा है, 30 जनवरी की एक्सपायरी, अभी हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, सो 88, ओ माय गुडनेस, 31,000, 88,000, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट। सो ये भी मंदा ही बता रहा है अभी। हाँ, इस तरफ से स्क्वायर अप होना शुरू हुआ तो बढ़ जाएगा 1900 टक। सो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपको मैं सारी ब्रीफ एक्सपायरी के हिसाब से पूरे एक एक इसका क्या मीनिंग होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये डेटा आप देखिए इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सो मोटा मोटी दिख रहा है हर तरह से, इसमें देख लो आप, इसमें देख लो, इसमें इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, सब माइनस माइनस माइनस। तो कल मार्केट ने उसी तरह पोजीशन बनाई और वो लोग माइनस में लेकर गए। ओके, तो इसकी एनालिसिस हमने कर ली और हमने ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर ली, जो हमें हेल्प करती है आगे की पोजीशन लेने में, कहाँ पे कितनी OI है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इन्फोसिस में अगर हम कॉल की तरफ OI देख रहे हैं तो 1900 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1960 9,400। अभी सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, इसमें 1800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग तो क्या, ठीक है, 238 2372, हाँ ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो स्क्वायर अप हुआ है, देखो ये ठीक। तो ये सब थाउजेंड्स के हैं, यहाँ पे देखो 1700 पे दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इधर तो अभी बढ़ना, मतलब इसको बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। देखो ना, ये 5-5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़े कटे हैं कल, नो डाउट, ये कटने की वजह से थोड़ी बड़ी थी, वापस से नीचे आ गई क्योंकि इधर भी कटी कॉन्ट्रैक्ट से, देखो OI कम हुआ इधर भी, है ना, इधर कम हुआ, इधर 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 ये सब कम हुए OI, तो सेम वे यहाँ पे भी कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरफ OI इंक्रीज हुई है, इंक्रीज है, और इस तरफ डिक्रीज है, कम है इधर, ठीक है ना। तो कम होने की वजह से दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस, आई मीन इन्फोसिस ऊपर जाने के लिए। अगर इधर OI बढ़ जाएगी, यही OI यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई अगर कल, तो ये 1900 के पार हो जाएगा। सो देखते हैं दोस्तों, अभी इसमें हमने एनालिसिस किया और अब हमारे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं कि हम 16 दिन में कितना प्रॉफिट्स बुक कर पाए और कहाँ पहुँच पाए। तो हम ऑर्डर्स पे चलते हैं। ऑर्डर्स पे हम सबसे पहला हम यही देख लेते हैं। अगर हम देखें तो हमने कल क्या किया है, अगेन 7,300 का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, सो कल मॉर्निंग में दिखेगा 659, जो अभी 652 है। ओके, सो 659, ये कल था 7 लाख सम प्लस था, तो 659 है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि क्या पोजीशन आ रही है और कहाँ पे। तो हम पहले लॉस देख लेते हैं, नेट लॉस पे हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, सिर्फ लॉस देखें तो 7 लाख। अभी यहीं पे मार्केट बंद हो गई दोस्तों, तो क्या होगा, जितनी प्रॉफिट हमने बुक की है 4 लाख के करीब पे पहुंचे हैं हम, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस
इस पर्टिकुलर क्लोजिंग में हम 3 लाख रुपीस की लॉस को नेट हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली 7 लाख की लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारी 4 लाख के करीब की हम प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं। और दूसरा अभी देखते हैं हम कि और क्या प्रॉफिट हमारी, ये देखो और 52,000, ये 88 था, हमने उसमें से कल 43 निकाला, फिर 77, फिर 52, सो मार्केट रिवर्स मूव किए तो अकॉर्डिंगली ये मूव किए। अच्छा, कल हमने कुछ नई पोजीशंस बनाई हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। देखो कन्फ्यूजन क्या था, यहाँ पे था कन्फ्यूजन, ये लॉट साइज चेंज होके 30 हो गया। देखो फरवरी में हमने तो एक लॉट के हिसाब से काम किया, तो क्वांटिटी हमारा 150 है ना, 10 लॉट। अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे हम कितने पे खड़े हैं, 7 मिला के, ठीक है। ये देखो सबसे बड़ा पोजीशन अभी ये है हमारा, सबसे बड़ा लॉसेस देखो 4 लाख का तो इसी में लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड लॉस है। ये जैसे हमारा प्लस की तरफ गया था मार्केट, तब हमने सॉरी हाँ मार्केट तभी हमने अर्निंग किया था, और अभी ये हमको लॉसेस दे रहा है। अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इधर अर्निंग करेंगे, ओके। तो अभी वेट कर रहे हैं हम उसका, इसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अकॉर्डिंगली हम नई पोजीशन बनाएंगे। अब देखो ये वाला जो लॉट साइज आप देखोगे ना, तो ये लॉट साइज 15 का है। ये देखो, ठीक है। और वो वाला लॉट साइज हो गया है 30 का। तो अभी हमारे 10 लॉट्स 30 मतलब 150, तो 5 पोजीशंस लेंगे हम, खाली 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके लेवल में आ जाएंगे। तो हमने गलती कर दी थी परसों के दिन, क्या गलती कर दी थी हमने, थोड़ा ओवर ट्रेड हो गया था हमसे, बाय एंड सेल दोनों तरफ। तो इसको हमने क्या किया है, स्क्वायर अप कर लिया है दोस्तों, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 48,500 दो लॉट्स थे, तो एक लॉट हमने स्क्वायर अप कर लिया 1775 1777.55 में, ठीक है ना। ये हमने स्क्वायर अप कर लिया, फिर हमने दूसरा एक स्क्वायर अप कर लिया, ये वाला, ये है सी की साइड, ये है पी की साइड। नो डाउट्स हमको दोनों तरफ पैसा मिला है, हम प्रॉफिट में रहे हैं, बट टाइमली जो पोजीशन बनानी है उसके पहले ही हमने पोजीशन बना दी। यानी एक लॉट को हमने समझा 15, जबकि लॉट निकला इसमें 30। ये तो कल ध्यान गया और इमीडिएटली हमने एक्ट किया और हमने उसको स्क्वायर अप किया, वरना अगर लेट से भी हमारी बत्ती जागती तो हम प्लस में ही होते दोस्तों। देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर अप किया 1777 में, ठीक है, सी को क्लोजिंग आई 1591, ऑलमोस्ट 200 रुपये नीचे। 200 रुपये मीन 6,000 रुपीज़ होता है, 30 है ना, बट ठीक है, दैट्स फाइन। छोटा छोटा ये 5-6 हज़ार हमारा गोल नहीं है दोस्तों। ये तो वैसी बात हो गई कि पीने बैठे थे तो वो क्या कहते हैं, महकाने में शराब में थोड़ी वाली छोड़ दी नीचे, वैसा कुछ है। तो उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं, हम कभी भी हम मार्केट के उस पर सौदा करते हैं, कोई लिमिट का सौदा नहीं करते, कभी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, है ना। सभी लोग कहते हैं सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऑप्शन ट्रेडिंग, और वो भी आप स्टॉप लॉस के बिना कैसे पोजीशन घर पे लेके जाते हैं। तो अपना काम ही यही है, अपना काम ही यही है। और इसमें फ्यूचर की हमने कहीं कोई पोजीशन ही नहीं बनाई। आप देखो फ्यूचर्स कुछ नहीं, ओनली ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस मैनेज करना है। एक साइड मार्केट धड़ 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 कितना भी नीचे गया तो हमने उसको भी हेज करके रखा है। देखो यहाँ पे ये देखो, इसका पैसा भी हम कवर कर चुका है। ये जो 47,000 नहीं गया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होने वाला है, ज़ीरो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 60 पे आने वाला होगा ना, तब हम कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे, देखते हैं अभी उसको कैसे वर्कआउट करते हैं। लेकिन हम इसका पैसा प्रॉफिट में निकाल चुका है। एक ट्रेड हमने ऐसा लिया था जिसके अंदर हमने इसकी जो लॉसेस है ये सिर्फ हेज करके रखा है, तो ये लॉसेस को हम कवर करके छोड़ दिया है प्रॉफिट के सामने। अगले टाइम में हमें फिर से पोजीशन बनानी पड़ेगी, तो हम फिर से ऐसा ही करेंगे, जिस तरफ भी मार्केट जाएगी उस तरफ हम करेंगे। अभी नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल फरवरी में मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती गई, तो हम धीरे धीरे हर रोज आगे बढ़ेंगे, बिकॉज मार्केट कब नीचे आ जाएगी हमको पता नहीं है। तो जब ऊपर जा रही है ना, तो इसके प्रीमियम कम हो जाते हैं दोस्तों।
तो आपको सस्ते में मिल जाता है। तो एवरेज 60 रुपीज़ आपका 10 लॉट यहाँ पे सेल है, तो आप 15, 20, 25, अब ये 25 को आप 10,000 रुपये में या 15,000 रुपये में कवर करके छोड़ दो, तो आपकी इस तरफ की टेंशन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसे हेज कहते हैं हम लोग इसको, ताकि हमने सिक्योर कर दिया है हमारे लॉसेस को। ठीक है, वो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों किया जाता है, कब किया जाता है ना, वो सारी चीज़ें। और आप धीरे धीरे जैसे जैसे ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना होगा ना, तो आप भी सीखने लग जाओगे इसमें कि इट्स ईजी। आराम से सो जाओ, अपने को हर रोज प्रॉफिट निकालने का ज़रूरत नहीं है। हमारी टारगेट आएगी तब हम प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे हमारी टारगेट अभी देखो, ये तो बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर है। 700, 1400 बहुत दूर है, 2400, 5200 बहुत दूर है। हाँ, ये आ गई है नज़दीक नज़दीक। तो इसके लिए हम पूरा वेट करने वाले हैं अभी। ये पूरा 10 रुपये हमको चाहिए। ये स्क्वायर अप करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाने ही वाला है, बट वी डोंट नो। अभी जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है, हमने वो ट्रायल एंड एरर के लिए 2 लॉट लिए थे ना, तो 2 के लॉट लिए थे कल, तो 95 पैसा या पता नहीं कितना हो गया था नीचे में, ये रहा 95 पैसे कर लो। और फिर जैसे ही मार्केट ने टर्न मारी है, तो देखो ये 2.5 रुपये हो गया। अभी ये पैसा दे के जाने वाला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी से एवरी डे मॉर्निंग होते ही हम एक सौदा फीड करके रख देंगे। जैसे क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं, बाय मोर नहीं है, ओ यस, देखो अभी हम कर रहे हैं ना। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, व्हाट इज स्टॉप लॉस, सेट टारगेट। स्टॉप लॉस नहीं चाहिए मुझे, मुझे टारगेट चाहिए। हमें इसको, हमारी लागत कितनी लगी है देखो, 2 लॉट पे 2 रुपये, मतलब अगर हम 4 रुपये 55 पैसे की एवरेज से हम निकलते हैं, लेट से 5 रुपीज़ में हम निकलते हैं, थोड़ा सा लालच है, 555 करते हैं। ठीक है, ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक लॉट खाली, राइट, एक ही लॉट है। देखो ये मतलब क्या है, हमारी कॉस्ट निकल गई, ये हमने डाल के छोड़ दिया इसको। क्यों नहीं जा रहा है यार, अच्छा मार्केट्स आर क्लोज, इसमें हम कर पाते हैं, हमारे मोबाइल से होता है। सेट योर ओन टाइम तो रख दिया ना भाई, हाँ करेक्ट। तो लेट मी डू इट लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। देखो बंद मार्केट में भी ऑर्डर प्लेस हो गया है ना, ये हमने डाल के छोड़ दिया यहाँ पे। अब अगर इन केस कल जंप मार गया ना, कभी फड़फड़ा हो गया, तो ये हमारा सौदा कट जाएगा, हमारी इसकी कॉस्ट निकल गई, एक ये 2 लॉट की कॉस्ट निकल गई। फिर कहीं जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो हो जाए तो भी नुकसान नहीं होने वाला है, और 50 रुपये हो जाए तो हमारा पैसा ही पैसा है। देखो एक लॉट पे इधर भी हमने अर्न कर लिया। तो ये चीज़ हमें करके रखनी है। हमारी कॉस्ट, हमारी जो कैपिटल है, उस कैपिटल को हमें हर एंगल से, हर जगह से, हर ट्रांजैक्शन, हर ट्रेड के अंदर, हर पोजीशन में हमें किसी हाल में उसे सिक्योर करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। हमारी नेट लॉस जो है अभी 652 है, अराउंड 4 लाख हम प्रॉफिट करके बैठे हैं, तो 2.5 लाख का हमारा नेट लॉस जाने वाला है। लेकिन कल ये फिगर चेंज होने वाला है और 659 होगा, बिकॉज 7,300 हमने इसमें से प्रॉफिट निकाल लिया है। तो 375 की हमारी पास्ट प्रॉफिट थी दोस्तों, अब उसमें हमने कितना ऐड किया है कल, तो देखते हैं हम। ठीक है, तो ओके, लॉस अगर यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो गई एज इट इज़, तो ये पोजीशन होगी, और अगर हमने सारा कुछ स्क्वायर अप कर लिया तो हमारा नेट लॉस पे ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, तो हमने 4 लाख निकाल लिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, और अभी इसमें 50,000 की प्रॉफिट दिख रही है, 4.5 लाख निकाल लिए। ऐसे करते करते जो फिगर बचेगा है ना, वो फिगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको हम अगले वाले मंथ में कवर अप करेंगे। अगर वो हमारे अनफेवर गया तो इंक्रीज होगा और सामने का हेज फंड हमको पैसा देगा, और अगर हमको वो प्लस गया, हमारे फेवर में आ गया, तो फिर हम प्लस में आएंगे और यहाँ पे लॉसेस कम हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट।
ये बेनिफिट है दोस्तों स्टॉक्स ट्रेड के अंदर और ऑप्शन ट्रेड के अंदर। बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कैपिटल आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, एनी टाइम आपके पास कैपिटल होना चाहिए। देखो ये क्या बता रहा है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलेगा, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो व्हाट इज दिस, है ना, एनी टाइम ट्रेडिंग बैलेंस है हमारा, ये बहुत जरूरी है। ये हम खोलने वाले हैं 30th को, ये पत्ता, ठीक है। और ये वाला देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम इस फंड को रखो आप, पड़ा ही अंदर रहना चाहिए पैसा जितना ज़्यादा हो पाए। और इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, यहाँ पे थे हम। खाली हम लॉसेस करके चल रहे हैं तो हमारा 7,04,000 बच रहा है, और हम खाली प्रॉफिट करके चल रहे हैं तो अभी 52,000 की प्रॉफिट अभी हम और इसमें बुक कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने ये कर लिए। अभी ये बचा है तो कल वो भी पोजीशन चेंज होगा जब ये सेटल होता है ना, सुबह 6 बजे 7 बजे कुछ टाइमिंग पे, तो अकॉर्डिंगली। तो यही है आज के लिए। ओके यस, 45,000 की प्रॉफिट अभी और रह जाएगी बुक करनी। तो हम आते हैं फिर से और हम इसको पूरा एनालिसिस कर लेते हैं अभी, कि ये देखिए ये हमारे गलती से 2 लॉट हो गए थे, एक लॉट हमने स्क्वायर अप कर लिया, ठीक है। इसको हेज किया है हमने अगेन, जैसे हम पी सेल करते हैं तो, और ये फॉरवर्ड में हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रीमियम्स हाई होते हैं। और आप देखो इसमें मैं अपनी एवरेज 1600 के करीब थी, आगे के वीडियो में चेक कर लेना, और अभी 1821 हो गई है। क्यों? बिकॉज हमने एक नया लॉट ऊपर में वापस से बेचा था 2000 में, और उसको हमने स्क्वायर अप किया कुछ 1700 में, तो उसकी एडिशन से, और प्लस अभी मार्केट सपोर्ट कर रहा है नेगेटिव साइड, तो हमें यहाँ पे पैसा मिल रहा है। ओके, अब ये माइनस माइनस जाते रहेगा। 48,500 पे अगर फरवरी को बंद हो गया तो ये 1800 रुपये हमारे हो जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। अब सी की तरफ देखते हैं हम, दूसरा 50,000, ये भी 1000 रुपये हमारे हो जाएंगे। 48,500 पे क्लोज हुआ फरवरी 27 को, ठीक है। तो ये हैज का है, आप सभी जानते हैं। मार्केट गिरी तो ये फिर से टाइट हो गया। इधर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप मार्क करना, 2 दिन पहले जब ये मार्केट गिरी थी तो ये 130 वाला, जो अभी 130 है, ये बहुत हाई था, क्योंकि एक दिन मार्केट अप गई और वापस नीचे आई तो 130 के ऊपर जा ही नहीं पाया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया है देख लेते हैं, 161। और वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मूव किया। जस्ट फॉर नॉलेज सेक, है ना। देखते हैं हम, कम ऑन बेबी। ये देखो ये जाके आया, ये हमारा कितना मिनट का चार्ट है, 5 मिनट है। ये देखो, है ना, 20 तारीख को मार्केट ऊपर गई थी तो ये भाई साहब आ गए थे नीचे एकदम दड़ दड़ करते। कितने पे आ गए थे, कहाँ है, इधर दिख नहीं रहा है, हाँ 55 लो देखो, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे लो आएगा ये इधर। ओके, ये देखो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, 21 है, सॉरी ये खुलता है, यहाँ पे आएगा 69 का लो है 20 तारीख को, है ना। तो ये बोलने का जो मेरा बेस है वो यही है कि इधर से मार्केट नीचे आई थी, आई मीन बढ़ी थी, तो ये यहाँ पे नीचे आया, लेकिन इसके अगले दिन मार्केट इतनी ही थी, देखो आप 800 पॉइंट कम हो गया, 800 पॉइंट बढ़ा था, जा ही नहीं पाया। इधर आप देखो 17 तारीख को ये कहाँ था, सी, इसको बोलते हैं थीटा डी के। मूवमेंट होती है ना 1000 पॉइंट की, तो इधर इस तरीके से टूटते हैं प्रीमियम, जिसका हम बेनिफिट लेते हैं।
ये और बात है, ये हमारा हेज का ट्रांजैक्शन है, पर इसी का हम बेनिफिट लेते हैं। ब्याज पे पैसा दे रहे हैं मार्केट में सबको हम, बस सिंपल में गिन के चलो। हमारा नसीब है, नक्की होता है 2%, मालूम पड़ा निकलता है 5%, 10%, अप टू 29% पर मंथ। ठीक है ना। सो ये हमारा हेज का सौदा है, ये वाला हमारा कैरी फॉरवर्ड है, ये भी कैरी फॉरवर्ड है। सॉरी, ये हमारा हमने पोजीशन बनाई थी, इसके सामने वाले को 1100 में जो बेचा था, 1150 में, उसको हमने स्क्वायर अप कर लिया है 200 में। यानी अगर हम देखें इसमें हम लॉस कब करने वाले हैं दोस्तों, तो 1100 रुपये का हमने इसमें लिया है, अभी हम ये इसमें 700 इसका हमको मिला है, राइट। तो 1100 और 700 1800, 1800 जाएगा ना जब ये इधर वाला, तो हम क्या होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि वहां पे हमने पैसा अर्न कर लिया है। 1800 नहीं, हम 1600 पकड़ के चलते हैं, बिकॉज 200 रुपये में हमने स्क्वायर अप किया था इसीलिए। और ये भी करीब 100 में करेंगे, तो हम ये भी पकड़े हैं 1500। ये देखो, छोड़ देंगे, नज़दीक है तो छोड़ देंगे तो जोर से गिरेगा प्रीमियम। अभी एक बार थोड़ी वापस 700 मूव करेगी तो ये सीधा 500 पे आ जाएगा सडनली। तो इस तरीके से प्रीमियम थीटा दी के होता है, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट करते हैं। अभी लेट से कल वापस से 1000 पॉइंट मार्केट अप गई और ये आ गया 500-700 के बीच में आ गया, हमने स्क्वायर अप कर लिया, तो क्या हुई सिचुएशन, एक मंथ में जो हमने पैसा लगाया था वो एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, और 1.5 लाख रुपए, बिकॉज इसका मार्जिन है 1.5 लैक्स, तो इसने हमको एक तरफ 1100 और इधर 200 300 1000 और 900 और लेट से 1000-1200 रुपये दे गया। अब 1200 इंटू 15 तो करीब 18,000 रुपये, 1.5 लाख पे 18,000 रुपये हमने अर्न किया। परसेंटेज निकाल लो दोस्तों कितना हुआ। दैट इज द पावर। ये पोजीशन की हम डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। तो 30 जनवरी कहीं पे दिख रहा है क्या इसमें, 21 जनवरी दिख रहा है। हाँ? सौदा कब लिया है कहीं दिख रहा है। मुझे ये देखना था, जो कि वो ट्रेड बुक में मिल जाएगा, बट मुझे ये देखना था। तो नॉट बैड, अगर 1000 रुपये भी हमें दे रहा है, 1000 रुपये यानी 15,000, 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में 15,000 मतलब 10%। अगर हम इस पोजीशन को ऐसे ही स्क्वायर अप कर लेना 700 रुपये आने पे, जो कल परसों 900 रुपये आ गई थी, ये देखो इधर आप देखोगे ना, ये देखो 881 आ गई थी और नीचे में गया था 793, ये तो कल का है, आगे का गया था नीचे में 738। तो हम तभी भी स्क्वायर अप कर लें तो हमें 15,000 रुपये के पे हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये दिस इज द वे वी हैव टू मेक मनी। 10% देखो 1.5 लाख पे, वाइट का पैसा है पूरा 100% सेफ एंड सिक्योर। हाँ, गवर्नमेंट ले जाएगी इसके पीछे, कितना है अभी, 15 से 20% कर दिया उन्होंने, 20% ले जाएगी, है ना। तो ठीक है, अभी वो तो देना पड़ेगा, और जीएसटी बीएसटी ये वो सब ठीक है। बट कहने का बेस है मेरा दोस्तों, 100% सेफ एंड सिक्योर, दिस इज द वे वी मेक मनी। 10% ये एक ही ट्रांजैक्शन में, खाली अभी मैं स्क्वायर अप करूंगा अगर, तो भी वो 700 का जीरो का वेट भी नहीं करना है, इसको हम हमारे ये बाइंग कॉस्ट पे भी कर लेंगे ना, तो भी हो जाएगा। और ये 1000 मूव किया अगर अपसाइड ना, तो सीधा धप करके आएगा ये 500 पे। तो इस तरीके से हम पैसा बनाते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में, और स्पेशली दोनों तरफ। हम लोग बोलते हैं दूध में भी पैर रखा है हमने और दही में भी पैर रखा है दूध और दही दोनों में पैर रख के हम चल रहे हैं, ठीक है। किसी तरफ दूध हमको पैसा देता है ज़्यादा, किसी तरफ दही पैसा हमको ज़्यादा देता है। तो ऐसे करते करते हम मार्केट को फॉलो करते हैं,
और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जो इसको चलाने वाले हैं, तो अपन छोटे से मतलब चींटी है बड़े से हाथी के पीछे चूहा, धीरे 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 उसके पीछे फूंक मारते मारते चलते रहो आराम से। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन, ये भी कैरी फॉरवर्ड है, ये भी कैरी फॉरवर्ड है। अब आते हैं हम इन्फोसिस पे। ठीक है, इन्फोसिस, ओके, तो क्या बोल रही है इन्फोसिस अभी हम देखते हैं। ये देखो इन्फोसिस, मिल रहा है हमको इधर कुछ पैसा और यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है। अब ये इन्फोसिस में भी करीब 1.5 लाख के करीब की मार्जिन है ना, लाख 1.5 लाख की मार्जिन है, कुछ देखना पड़ेगा एक बार, आई एम नॉट दैट श्योर, बट ऐसा कुछ है। तो अभी आप देखो 15,000 रुपये हमें मिल रहा है एक ही लॉट पे, ये PC 1860, 15,000, 10% मिल रहा है। अभी क्या बोलते हैं यार आप, लालच बोलते हैं है ना, 10% मिल रहा है, देखो बहुत बड़ा पैसा है। और किसी को ऐसा पता है क्या कि इन्फोसिस 1900 नहीं जाएगा? जैसे ही 1900 गया ये जीरो हो जाने वाला है, ये वाला भी, ये अभी जीरो हो जाएगा क्योंकि 1900 नहीं गया, 27 फरवरी के 1900 गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो वापस से हम 50 रुपये यहाँ पे अर्न करेंगे। 100 रुपये 107 रुपये की प्रीमियम मिलना, मल्टीप्लाई बाय 400, ये 400 का लॉट है ना, कितने का लॉट है, 800, हाँ 400 का लॉट है, लॉट साइज। सो बात ऐसी है दोस्तों इसमें, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या पोजीशन है। हमने उस तरफ की पोजीशन स्क्वायर अप की है, अब ये फेवर में आता तो इधर वापस से इसकी प्रीमियम कम हो जाती, क्योंकि ये सिर्फ पी रह गए। देखो सी की तरफ हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। अब क्या होगा, दो चीज़ हो सकती है, यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाए तो ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नए साल में नए मंथ में नई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और अगर फेवर में आ गया, अभी आ गया, तो हम पूरा, अगर चांस मिल गया इसको हमको, अगर 49 के ऊपर आ गया और ये 41 53 यहाँ पे भी हमको स्क्वायर अप करने मिल गया, तो हम पोजीशन को ख़त्म कर सकते हैं। एक तरफ का पैसा हम डकार गए हैं पूरा 40-50 रुपये एक एक लॉट पे, यानी ये 4 इधर 800, 1200 और 1600 पे अराउंड 40 रुपीज़ आप लेके चलो, 50 रुपये होगा पर लेट्स से 40 रुपीज़, क्या खोटा बोलो, 64,000, मतलब बड़ा पैसा है दोस्तों, और 100% सेफ एंड सिक्योर। और स्पेशली थीटा डीके, मैं तो थैंक्स बोलूँगा यूनिवर्स को, थैंक्स बोलूँगा समय को, समय टाइम जो है ना वो हमको पैसा दे रहा है। सो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू टाइम। अगर टाइम आप सुन रहे हो हमारी थैंक्स, तो प्लीज़ एक्सेप्ट आवर थैंक्स ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। ठीक है, सो ये आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये 3 पोजीशन हमारी है। अब इधर अगर ये बढ़ गया तो यहाँ पे हम जहाँ भी स्क्वायर अप करना चाहें स्क्वायर अप कर लेंगे, भाव टू भाव निकल गया तो भाव टू भाव निकाल देंगे, और चाहा हमको कि 1900 के पार चला गया है तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, इधर तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। इधर 1900 के पार गया तो समझो 1940 पे गया, फॉर एग्जांपल 20 पे गया तो ये 40 रुपये हो जाएगा, तो भी 10-13 रुपये दे के जाएगा। बहुत बड़ा पैसा है दोस्तों, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो सेम वे जैसे इधर रिलायंस इन्फोसिस में हमारे पास पी के तरफ के ट्रांजैक्शंस खड़े हैं, सेम वे हमारे पास रिलायंस में सी की तरफ के ट्रांजैक्शंस खड़े हैं। ये देखो ये 2 लॉट ये खड़ा है, ठीक है, 2 लॉट है, ओके। ये 2 लॉट हमने ऐसे ही ट्रायल एंड एरर पे लिया है, इसकी अर्निंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेचा था कुछ हमने 27-28 रुपये में बेचा था इसको, 29 रुपये में, और हमने स्क्वायर अप किया था कुछ 2-2.5 रुपये में,
और फिर नई पोजीशन बना के बैठ गए 2 लॉट ट्रायल एंड एरर पे कि लक जोर कर गया तो ये भी पैसा दे जाएगा। हाँ, तो ये है सिचुएशन अभी, और ये वही है ट्रांजैक्शन जो हमने स्क्वायर अप किए दोस्तों, ये वाले ना, 3 2 5 6 कुछ 7000 कितना हमने 7350। ओके, सो और ये देखना रह गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना हाई हो गया है विक्स। ये प्रीमियम टाइट हो चुके हैं, ये एक्चुअली प्रीमियम अभी बेचने का टाइम है। ये आज 20-21 तारीख है ना, तो फरवरी मंथ के प्रीमियम सेल करने का टाइम है। बहुत ज़्यादा इसमें थीटा मिलने वाला है हमको। ये 12 हो जाएगा तो ऐसे ही हमें 40-50% पैसा देके जाएगा। और मंथ में हम इसका भी एनालिसिस करें अगर दोस्तों, तो आप देखो किधर गया, चार्ट में निकलेगा क्या? Oops, चल यार, किधर है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार देखो इधर ही चार्ट पड़े हैं। एनीवे, इसको हम देखते हैं तो विक्स की क्या पोजीशन है। ओ माय माय, ये देखो आप, ओले बाबा ले बाबा, मजा आ गया। ये देखो, हाय 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 हाय, सी, ये विक्स का चार्ट तो देखो, मजा आ जाएगा दोस्तों, है ना। देखो कहाँ तक गया नीचे, इसी मंथ में। कौन सी डेट है? 16 जनवरी सुबह में करीब करीब कितना गया लो में? 13.96। तो ये जो अभी अभी जो टाइम है ना, ये टाइम प्रीमियम सेल करने का है बेसिकली। जब ये 13-14 आता है तो हम बाय करते हैं। 10-12 बहुत रेयर टाइम होता है, तो तभी हम बाय करते हैं, प्रीमियम्स कम हो जाते हैं तभी। तो ये इतना बड़ा बड़ा पैसा हमको ऐसे ही बैठ के यहाँ पे मिलता है, तो क्या दिक्कत है। इस मंथ में हमने अरे करीब करीब 384 लैक्स तो हमने बुक कर दिया है। ठीक है, सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ आज का सेशन, और आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, मेरी टेक्निकल टीम को थैंक्स कहना चाहता हूँ, मेरी डॉटर शेल्वी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो मुझे थंबनेल और टेक्निकल सपोर्ट ग्राफिक डिज़ाइन में हेल्प करती है और बहुत सारे इनपुट्स देती है मुझे वो। सो आई रियली थैंक टू माई डॉटर हु इज़ जस्ट 11, बट वो नए बच्चे, अभी नया ब्लड है ना, पूरा टेक्नो सेवी है बहुत, तो अपने से बहुत एडवांस चल रहे हैं वो लोग। So thank you to all my subscribers. Thank you to the people who have shared my channel to their families, friends, and socials. Thank you for all the viewers जो हमारे चैनल पे आके व्यू कर रहे हैं. Thank you. I especially thank you to all the people who are liking my channel. और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ और घर बैठे, है ना, 1-2-3 साल के अंदर साइमल्टेनियस ऑफ आवर पोर्टफोलियो हम एक प्रॉपर्टी बना पाए। अब इसमें से 1.5 लाख निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको प्रॉफिट्स के फिगर्स भी दिखाऊंगा, आप देखना 30th को हम रिवील करेंगे, 30th या फर्स्ट नेक्स्ट मंथ में, तो कहाँ पे जाके रुकते हैं वो हम देखेंगे उसको। हमें निकालना है 5%, ज़्यादा नहीं निकालना है, एवरी मंथ 5%। ठीक है, 1.5 लाख 30 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1.5 लाख निकालते जाना, आपका इंस्टॉलमेंट बिल्डर को देते जाओ एवरी मंथ, और 36 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन ले लो, शायद आप बिफोर पेमेंट कर दोगे और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, और यहाँ पे वही 30 लाख आपका पोर्टफोलियो बोलेगा। आप देखना, मेरे साथ रहो, स्टे ट्यून्ड। मैं सारे वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस मिलेंगे आपको सारे। अभी तक 15, 3, 18, 19 कुछ वीडियोस हुए हैं, और 30th तक हम हर रोज़ एक वीडियो बनाएंगे। मैं ज़्यादा वीडियोस अभी और बनाऊंगा, जिसमें मैंने कहा आपसे इसके ऊपर बनाऊंगा मैं डिटेल्ड वीडियो, है ना, आपको बहुत हेल्प करेगा वो भी।
और इसमें आप लोग तो ठीक है, अभी आई डोंट नो क्या सेट ऑफ पीपल हमारे व्यूअर्स हैं, बट इतना मैं कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल एंजल में अकाउंट ओपन करके आप खाली ट्रेड्स को रेप्लिका कर लोगे ना, ये ट्रेड्स को देख के है ना, दूसरे दिन, तो भी आप एवरेज इतना पैसा निकाल लोगे। और करना क्या है आपको, एक बार दिन में सुबह में 15-20 मिनट मार्केट देखना है ओपन करके, और शाम को 3 सवा 3 बजे देख लेना है बस। उसमें पोजिशनल जो जो ट्रेड डालनी है वो ट्रेड डाल देनी है। और फिर भी आपको लगे कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ +917201852296 पे एनी टाइम। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या इधर कमेंट सेक्शन में वीडियो में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा या मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। तो दैट्स इट। बस हमारा गोल एक ही है, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग एक साइमल्टेनियस प्रॉपर्टी बनाएं। मिलियन लोग अगर इसे ज्वाइन करते हैं और मिलियन लोग मिलियन प्रॉपर्टी बनाते हैं आफ्टर 3 इयर्स, तो इंडियन मार्केट्स में रियल्टी सेक्टर में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। 10 लाख घर, है ना, बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। तो वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट हेल्प है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट को, हमारे कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स मार्केट को। तो दैट्स इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल नाइट, गुड नाइट टू एवरीबॉडी एंड सी यू टुमारो। अभी देखते हैं कल मार्केट किस तरह से क्या मूव करती है, कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या उस प्रीमियम्स में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, और ये ऑप्शन चेन में कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम नया पोजीशन बनाएंगे। वेट करते हैं, अभी 21 हुई है, टाइम तो है नेक्स्ट मंथ के ट्रांजैक्शंस बिल्ड करने का, लेकिन ये लॉट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो 1-2 दिन मार्केट देखने के बाद हम दूसरी नई पोजीशंस बनाएंगे, सी साइड, पी साइड या दोनों साइड, देखते हैं जो जिस भी तरफ हमें ठीक लगेगा, जो मार्केट बताएगी अकॉर्डिंगली, और जिस जिस तरफ हमें इधर सपोर्ट मिलेगा स्क्वायर अप करेंगे। तो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड सी यू टुमारो। बाय।